देखिए, हिंदुस्तान, आप सोचिए कि ये क्यों कर रहा है। वो जानता है कि वो पाकिस्तान पर अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उसको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वो पाकिस्तान की तैयारी से पूरी तरह बाखबर है। ऐसा क्यों कर रहा है, सोचने की बात यह है। वो इसलिए कर रहा है कि हिंदुस्तान इस वक्त अंदरूनी इंतशार का शिकार है। मकबूजा कश्मीर में, भाई आप खामोशी करें, मकबूजा कश्मीर में उनकी पॉलिसी नाकाम हो गई है। जो उन्होंने सुहाने ख्वाब दिखाए थे कश्मीरियों को, वो पर्दा चाक हो गया है। जो उन्होंने पॉलिसी का ऐलान किया था, उसको अपने मुल्क के लोगों ने, हिंदुस्तान की ऑपोजिशन ने और जो वहां दानिश्वर हैं, उन्होंने इसे मुस्तरद कर दिया है। उनके मुल्क के अंदर इस वक्त माशी तौर पर एक वो बहरानी कैफियत से दो चार हैं, जहां ग्लोबल इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हुई है, उसके असरात हिंदुस्तान पर इस खित्ते में सबसे ज्यादा नमूदार दिखाई दे रही हैं। वहां इस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बेपनाह बढ़ चुका है। वहां इन्वेस्टमेंट्स का जो एक रुझान था, उसका तसलसल टूट चुका है। वहां आज पूरे हिंदुस्तान में जो उनका जो किसान है, वो सरापा एहतजाज है। आज वहां जो अकलियतें हैं, वो इस्तराब की कैफियत में हैं और अपने आप को गैर महसूस कर रही हैं। तो ये सारा जो उन पर एक बोझ है, उससे तवज्जो हटाने के लिए वो जारहाना पैगामात, बयानात देता रहता है। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की आवाम इंशाअल्लाह सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब और यूएई के हवाले से एक इंप्रेशन है कि आपके इस बयान के बाद हमारे तल्लुकात कशीदा हुए हैं। ये आपका बयान, ये आप पहले अपना तारुफ करा दें। सर, मेरा एपीपी से तल्लुक आतिफ इस्माइल मेरा नाम है। अच्छा, ठीक। अच्छा सर, उसमें ये है कि वो आपके बयान के बाद हुआ है या फॉरेन पॉलिसी में कोई शिफ्ट आ रहा है कि हम नए ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं? ये इतना पुराना सवाल है और इसका जवाब इतनी तरफ आ चुका है। और अगर मुझे लगता है या तो आप अखबार पढ़ते नहीं हैं, या मुझे लगता है कि आप लाइल्म हैं। इसका जवाब मैं आज से 2 दिन पहले यहां दे चुका हूं। ये सारा मुल्तान का मीडिया मौजूद है। और मुझे लगता है या तो प्लांटेड सवाल है, लेकिन इस सवाल में कोई जान नहीं है। आप जो कहना चाहते हैं उसमें कोई हकीकत नहीं है। हमारे ताल्लुकात मुस्तहकम थे मेरे भाई, और मुस्तहकम है। अब कुछ लोगों को शायद ये नागवार गुजरता हो, अब ये और बात है, लेकिन हमारे ताल्लुकात में कोई मसला नहीं है और आपको इत्मीनान होना चाहिए। आपका नाम लेते हैं कि आप नैब की जो तरमीम थी उसके हक में थे, और आपने शहजाद अकबर के बारे में कहा कि ये उसका एजेंट है। देखिए, बात सुनिए, ये एक साहब ने ये बयान दिया है जो हकीकत पे मबनी नहीं है, ठीक है। मैंने ये कहा, और मैं वजाहत कर दूं, कि जो नशिस्तें हो रही थी स्पीकर साहब के रिहायशगाह पर, जिसमें नून लीग मौजूद थी, पीपल्स पार्टी के लोग वहां मौजूद थे और तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे। नशिस्तों का मकसद क्या था, ये जरा समझने की कोशिश कीजिए। उन नशिस्तों का मकसद ये था कि हम कानून साजी करें, जिस कानून साजी से पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए और हिंदुस्तान का जो मंसूबा है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में धकेलने का, उसमें वो नाकाम हो जाए। ये बुनियादी
उन नशिस्तों का मकसद था। ठीक है जी। अब जब नशिस्तें और गुफ्तगू का आगाज हुआ तो मैं एक दफा फिर कहता हूं और बिला खौफ तरदीद कहता हूं कि पीपल्स पार्टी और नून की तरफ से यह बरमला मुतालबा किया गया कि अगर आप ये कानून साजी चाहते हैं फैटिफ की, तो हमारे साथ नैब के कवानीन की तरामीम में बात करें और हमें उस पर मराद और रियायत चाहिए। मैंने उनसे कहा और मैं उसको दोहरा देता हूं कि 10 साल आप हुकूमत में रहे, जिसमें 5 साल पीपल्स पार्टी के थे, जिसमें 5 साल मुस्लिम लीग नून के थे। आप बरसर इक़्तिदार थे। आपको उस नैब के कानून में खराबियां दिखाई देती हैं तो आप कानून साजी के जरिए उसमें तरमीम करने की पोजीशन में थे। आपने अगर नहीं की तो ये गफलत आपकी है, हमारी नहीं है। अब भी अगर आप तरमीम चाहते हैं तो हम गुफ्तो शुनीद के लिए तैयार हैं, लेकिन ये फैटिफ के साथ इसको मत जोड़िए। ये कौमी नौयत का मसला है, आप इसको अलहदा डिस्कस कीजिए और नैब के कवानीन के बारे में अगर आपने कुछ कहना है तो आप उसके लिए अलहदा नशिस्त कर सकते हैं। फिर जब गुफ्तगू आगे बढ़ी तो मैंने कहा आप बताइए, अगर नैब पे आप तरामीम चाहते हैं तो चाहते क्या हैं? अपने जहन की अक्कासी तो कीजिए, अपने मुतालबात, अपनी ख्वाहिशात तो सामने रखिए। तो फिर उन्होंने एक 34 नुकाती मसवदा मेरे सामने रखा और फिर उसकी कॉपीज करवाई गई और जितने उस कमेटी के मेंबरान थे उनमें तकसीम की गई। जब हमने बैठकर उस मसवदे का मुताला किया तो हमें उसमें से एनआरओ की बू आई और हमें यह दिखाई दिया कि यह एक जाती एजेंडा है जिसको बरूए कार लाते हुए ये कोई सौदा करना चाहते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सौदे के लिए तैयार न थी न है। कानून साजी होती रहती है, कवानीन में तरामीम हो सकती हैं और कोई कानून हरफ आखिर नहीं हुआ करता, उसमें बेहतरी के इम्कानात मौजूद होते हैं और किए जा सकते हैं। मैं आज भी कहता हूं किए जा सकते हैं, सौदा नहीं होगा। अगर आप समझते हैं कि आप नैब का कानून तरमीम करने के लिए हुकूमत पर दबाव डालकर यह करेंगे तो यह मुमकिन नहीं होगा और ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कौमी असेंबली में मैंने उस मसवदे को चाक कर दिया और जो बिल्ली है वो थैले से बाहर आ गई। अब बहुत से लोगों को नागवार गुजरी और बहुत से लोग उसकी वजह से मुझे तनकीद का निशाना बना रहे हैं। बनाते रहे, सियासत में तनकीद होती है, सियासत में तनकीद सुननी पड़ती है, मुझे इसमें कोई घबराहट नहीं। मेरी नीयत तब भी साफ थी, आज भी साफ है। नंबर 1। नंबर 2, बरमला कह रहा हूं, बरमला कह रहा हूं और ये कह रहा हूं बैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन के और इमरान खान के जहन की अक्कासी करते हुए कह रहा हूं, नैब में बेहतरी के लिए गुंजाइश मौजूद है, सौदा नहीं करेंगे। आप इस्तीफों की धमकी देना चाहते हैं, जरूर दे, लेकिन फिर कायम भी तो रहे ना। इस्तीफे अगर देना चाहते हैं तो दे देना भैया। ये हिचकिचाहट क्यों है? ये घबराहट क्यों है? ये रुकावट क्यों है? क़यादत को पहुंच जाएंगे। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो मैं फिर कह रहा हूं, 31 तारीख को आपके इस्तीफे स्पीकर को पहुंचने चाहिए और अगर 31 तारीख को, 31 दिसंबर को आपके इस्तीफे स्पीकर को नहीं पहुंचते तो यह ड्रामा बंद करें कौम के साथ, यह ड्रामा बंद करें और कहें कि इस्तीफे दिखावे की और देने की और।
آپ اگر استعفا دینا چاہتے ہیں یہ آپ کا فیصلہ ہے, ہم تو چاہیں گے کہ اس پہ نظر ثانی کریں, کیونکہ آپ کی جماعتوں کے اندر اتفاق نہیں ہے, آپ کے پی ڈی ایم کے اندر اتفاق نہیں ہے. اگر اتفاق نہیں ہے تو پھر یہ تکلف کائے کا. آپ لانگ مارچ کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں. لاہور مینار پاکستان میں جلسہ ہوا, میں برملا کہتا ہوں, میں نے وزیر اعظم سے یہ گزارش کی اور وزیر اعظم کی سوچ عین اس کے مطابق تھی کہ کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے. میں برملا کہتا ہوں, وزیر اعظم کی بالکل یہ واضح ہدایت تھی, کوئی تشدد, کوئی اس قسم کا لاٹھی چارج, کوئی ٹیئر گیس کی ضرورت نہیں ہے. وہ جلسہ کرتے ہیں کریں, وہ خطاب کرتے ہیں کریں. اور ہم نے, آپ نے دیکھا کہ مینار پاکستان میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, تو پھر کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں, برملا کہتا ہوں, ملتان میں بھی بلا وجہ ناقص حکمت عملی کی وجہ سے, ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ان کو ایک شہید بننے کا موقع دیا گیا. اگر ان کو اسٹیڈیم میں آنے دیتے تو نہ یہ غازی رہتے نہ شہید ہوتے, اور یہ میرا موقف تھا. اسی طرح اگر وہ کہیں اور کرنا چاہتے ہیں برملا کریں. نہ ہم گھبراتے ہیں استعفوں سے, نہ ہم گھبراتے ہیں لانگ مارچ سے, اور یہ بھی عرض کرتا چلوں, نہ ہم اتنے خواہش مند ہیں کہ کرسی سے چپکے رہیں کہ جس کے لیے ہم ملک کے مفادات کا سودا کریں. ایسا نہیں کریں گے. یہ دریا ہم نے چڑھ چڑھ کے اترتے دیکھے ہیں, یہ کرسیاں ہم نے آتی جاتی دیکھی ہیں, کوئی پرواہ نہیں. تحریک انصاف اپنے موقف پر قائم ہے, ہم اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں. جو مرضی بیان دے دیں, جو مرضی دباؤ ڈال دے, ہم اپنے موقف پر قائم رہیں گے, اور ملک کے مفاد میں جو ہمیں درست دکھائی دے گا ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم ضد نہیں پکڑے ہوئے, ہمارے دروازے بند نہیں ہیں. ہم نے کہا ہے جن ایشوز پر آپ گفت و شنید کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کیجئے, ہم تیار ہیں, بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں بتا دیجئے, آپ دھرنا دینا چاہتے ہیں بتا دیجئے, تاریخ بتا دیجئے تاکہ ہم آپ کی لیے مناسب بندوبست کر سکیں. وہاں آپ کی خاطر و خدمت کے لیے آپ آئیے. خاطر و خدمت سے میرا مراد ہے کھانا پانی, جی لنگر, اس کا بندوبست کر سکتے ہیں. شیخ رشید صاحب تو اور کوئی خدا نخواستہ ہمارا کوئی منفی ارادہ نہیں ہے, نہ ہماری منفی سوچ ہے. آگے چلیے جناب. مولانا صاحب کی پارٹی میں پھوٹ پڑنا شروع ہو گئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب تو خود سلیکٹڈ ہیں. دیکھیے میں اس پہ بھی وضاحت کر دوں. جے یو آئی ایک بہت بڑی جماعت ہے, لیکن اس وقت وہ منتشر ہو رہی ہے. شیرانی صاحب کا بیان, حافظ حسین احمد صاحب کا بیان, اور دیگر اب خیبر پختونخوا کے کئی علماء جو ان کے ساتھ تھے, اور پولیٹیکل لیڈرز, سابق ایم این ایز, انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. وہ ان کا فیصلہ ہے, وہ کر سکتے ہیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو بیانیاں لے کے چل رہے ہیں اس میں جے یو آئی مکمل متفق دکھائی نہیں دے رہی. ایک سیکنڈ بیوی مجھے مکمل کرنے دیں. نون لیگ کا جہاں تک تعلق ہے, اس بیانیہ جو لے کے چل رہے ہیں اس میں پوری نون لیگ متفق نہیں ہے. اس میں بھی دو سٹرینز ہیں, وہ متفق نہیں ہیں. جو مرضی بیان دیتے پھریں, حقیقت ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں, میڈیا سے کچھ نہیں چھپا رہتا, آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ متفق نہیں ہیں. پیپلز پارٹی کا میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو بااختیار ہیں وہ اور ہیں, جو دکھاوے والے ہیں وہ اور ہیں. جو میٹنگ میں بیٹھتے ہیں وہ بے اختیار ہیں.
पीपल्स पार्टी के फैसले आज भी आसिफ अली जरदारी करते हैं और कोई शख्सियत नहीं करता। और अगर किसी को गलत फहमी है तो वो दूर हो जाएगी। अच्छा सर, पीडीएम लॉन्ग मार्च के पोजीशन में है, क्या समझते हैं आप? करेगी नहीं करेगी या गुब्बारे सर ये तो उनका फैसला है भाईजान, ये तो उनका फैसला है। वो अगर करना चाहें तो हम रोक नहीं सकते। अगर वो फैसले पर नजरसानी करना चाहते हैं तो ये भी उनकी सवाबदीद है जनाब वाला। ये बताएं कि आप हर 2 माह के बाद जो है ना वो भारत की तरफ इशारा करते हैं आप कोई डिप्लोमेटिक या बैकडोर पॉलिसी किसी को कोई ऐलान वगैरह? नहीं, बैकडोर नहीं है भाईजान, बुखारी साहब, बैकडोर नहीं है। और बैकडोर इसलिए नहीं है कि हम जो समझते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में वो कर रहे हैं, जो जुल्म और जो वहां उन्होंने एक जो बुनियादी हकूक को जिस तरह रौंदा है, फंडामेंटल राइट्स को जिस तरह वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इस माहौल में उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक या बैक चैनल की गुंजाइश नहीं है। वो अपने फैसले पर नजरसानी करें, वो कश्मीर पे जुल्म बंद करें, वो जो मिलिट्री सीज है उसको खत्म करें, वहां के लोगों को वो जो उन्होंने एक डबल लॉकडाउन का शिकार किया हुआ है उससे आजाद करें, तो फिर एक माहौल तो बनता है ना। इस वक्त कोई माहौल नहीं है जिस माहौल को सामने रखते हुए उनसे गुफ्त शुनीद की जा सके। सर, नवाज शरीफ साहब को आपने कोई सलाम भी भेजा है? राना सनाउल्लाह के जरिए उनका ये भी कहना है कि आपने सलाम भेजा है। यार हम तो अभी सलाम पढ़ के हटे हैं। दरूद और सलाम हमारी आदत है, हमारी तरबियत है, ठीक है। पासपोर्ट भी एक्सपायर हो रहा है नवाज शरीफ का भी। जी भाईजान, जी नहीं भाईजान, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं उसकी वजाहत कर चुका हूं कि देखिए, हमारा उनकी तहरीक को या उनकी काविश को बजोरे बाजू या तशद्दुद से रोकना हमारी हिकमत अमली नहीं है। हम पॉलिटिकल लोग हैं यार, पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल कार्रवाई करते हैं। हमने उनका पॉलिटिकल अंदाज में मुकाबला करना है। क्या बताइए, सियासी कारकुन सियासी मुकाबला करता है। आपका ख्याल है कि जो तहरीकें होती हैं ये पुलिस के दायरे रुकती हैं? भैया, पुलिस के सामने ये तो पहले पटाखे में भागते हैं भाई। थैंक यू सर।